तारीख है आज 29 अप्रैल, दिन मंगलवार। बात करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की खास बात पर। आज के दिन देश भर में भगवान परशुराम जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। आप सभी को भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं और आज का दिन भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के रूप में बेहद महत्वपूर्ण है। ये वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। परशुराम को शस्त्र और शास्त्र का ज्ञाता, समता और न्याय का प्रतीक माना जाता है। इस दिन पूरे देश में जगह जगह पूजा पाठ, शोभा यात्राएं और धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। भगवान परशुराम का जन्म माता रेणुका और ऋषि जमदग्नि के घर प्रदोष काल में हुआ था और उन्हें अमर भी माना गया है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज की बड़ी खबरों की तरफ। पहलगाम हमले के बाद भारत का जबरदस्त एक्शन देख अब पाकिस्तान थर थर कांपने लगा। पड़ोसी मुल्क को खौफ है कि भारत कभी भी और कहीं से भी उस पर हमला कर सकता है, जिससे वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। तभी तो बौखलाया पाकिस्तान अब दर दर जाकर मदद की भीख मांग रहा है। पहले पाकिस्तान ने चीन से मदद की गुहार लगाई, तो कभी सऊदी अरब और कभी ब्रिटेन की ओर देख रहा है। इस बीच चीन का भी रिएक्शन सामने आया। चीन ने पहलगाम आतंकी हमले की तेज और निष्पक्ष जांच का ऐलान किया। चीन ने भारत के साथ इस्लामाबाद के बढ़ते तनाव के बीच अपनी संप्रभुता और सुरक्षा हितों की रक्षा करने में अपने सदाबहार सहयोगी पाकिस्तान के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इसके अलावा पाकिस्तान ने रूस से भी मदद की गुहार लगाई। यही नहीं, तुर्की, सऊदी अरब, ईरान और अजरबैजान से भी पाकिस्तान फिलहाल मदद की बातचीत कर रहा है। अगली बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने आयुष्मान वय वंदना योजना की शुरुआत की, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी के 70 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को 10 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, इस योजना के तहत सालाना 5 लाख रुपए की चिकित्सा सहायता निःशुल्क प्रदान की जाएगी। इसके अलावा 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, जिससे कुल स्वास्थ्य बीमा का दायरा बढ़कर 10 लाख रुपए हो जाएगा। वय वंदना योजना के तहत हर रजिस्टर्ड वरिष्ठ नागरिक को एक स्पेशल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाएगा। इस कार्ड में उनका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड, नियमित स्वास्थ्य जांच की जानकारी और आपातकालीन सेवा का विवरण सुरक्षित रूप से स्टोरेज किया जाएगा। आपको बता दें कि इस योजना से दिल्ली में करीब 36 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब बड़ी खबर एनसीईआरटी सिलेबस को लेकर। एनसीईआरटी की नई किताबों से मुगल दिल्ली सल्तनत को हटाकर उसकी जगह महाकुंभ को जोड़ दिया गया है। बता दें, क्लास 7 की एनसीईआरटी की बुक से मुगलों और दिल्ली सल्तनत के सभी संदर्भ हटा दिए गए, जबकि भारतीय राजवंशों, महाकुंभ के संदर्भ, मेक इन इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सरकारी पहलों को नए अध्यायों में शामिल किया गया है। इस हफ्ते जारी की गई नई बुक्स नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2023 के अनुरूप तैयार की गई है, जो स्कूली शिक्षा में भारतीय परंपराओं, दर्शन, ज्ञान प्रणालियों और स्थानीय संदर्भ को शामिल करने पर जोर देती है। एनसीईआरटी के अधिकारियों ने कहा कि ये किताबों का सिर्फ पहला भाग है और दूसरा भाग आगामी महीनों में आने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, अब बताते हैं कि कैसा रहेगा देश में मौसम का हाल। देश के अधिकांश राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार चला गया, जिसके बाद आज चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिलने की संभावना है। आज से देश के अधिकांश राज्यों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 28 अप्रैल से 1 मई तक उत्तर प्रदेश के कई जिलों जैसे बहराइच, आजमगढ़, अयोध्या, बलिया और देवरिया में बारिश की संभावना जताई गई, जिस दौरान ओलावृष्टि और तेज हवाओं का भी अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। वहीं केरल, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी तेज हवाओं के साथ गरज और बिजली गिरने की चेतावनी जारी है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद सूर्य देवता अपना कहर भी भरपाने के लिए तैयार है, क्योंकि मई के महीने में नौतपा आएगा, जिससे 9 दिन तक भीषण गर्मी का
कहर झेलना पड़ेगा। इस साल नौतपा की शुरुआत 25 मई से हो रही है, जो 3 जून तक रहने वाला है। सूर्य 25 मई को सुबह 3:27 पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 8 जून 2025 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे, जिसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में वो चले जाएंगे। सूर्य 15 दिनों के लिए रोहिणी नक्षत्र में रहते हैं, जिसके शुरुआती 9 दिनों को नौतपा कहा जाता है। हालांकि दूसरी ओर ये भी माना जाता है कि नौतपा के 9 दिन अगर तपते हैं तो ये अच्छी बारिश का संकेत होता है। नौतपा के वक्त आपको कुछ चीजों का ध्यान देने की जरूरत है, जैसे नौतपा में सूर्य देव की उपासना करें, हल्का भोजन करें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। दही, शीतल जल, भोजन आदि का दान भी नौतपा में फायदेमंद होता है। चलिए दोस्तों, आखिर में बताते हैं कि निराशियों के लिए आज का दिन गोल्डन टाइम है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों और राशि का खास संबंध होता है। ऐसे में ग्रहों के किसी तरह के परिवर्तन से सभी राशियों पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दृक पंचांग के अनुसार आज से वृषभ राशि में चंद्र गोचर कर रहा है, जिसका वृषभ, मीन और तुला राशि पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वृषभ राशि में चंद्र गोचर लाभदायक रहेगा। नौकरी पेशा लोगों का प्रमोशन हो सकता है। आय वृद्धि के भी योग बनेंगे। घर में सुख और शांति का वास होगा। घर वालों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। उपाय की बात करें तो गाय को हरा चारा खिलाना और सफेद चंदन का तिलक लगाना आपके लिए और ज्यादा लाभकारी साबित होगा। तुला राशि के जातकों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। कारोबार में उन्नति हो सकती है। धन वृद्धि के योग बनेंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आप बाहर किसी यात्रा पर जा सकते हैं। पैसों से संबंधित लाभ हो सकता है। मेहनत का उचित फल प्राप्त होगा। व्यापार में वृद्धि हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों की आय में भी वृद्धि होगी। उपाय की बात करें तो चंदन का टुकड़ा अपने पास रखना और शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।